नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति भजन ट्यूब पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। साथियों, जो टूटी झाड़ू हम फेंक देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। भक्ति एक ऐसा शब्द जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के बीच का वह गहरा संबंध है जो असंभव को भी संभव बना देता है। भारत की धरती पर ऐसी अनगिनत कहानियां फैली हुई हैं जहां श्रद्धा और भक्ति ने साधारण व्यक्तियों को असाधारण बना दिया। यह कहानी एक ऐसे गरीब व्यक्ति की है जिसकी टूटी हुई झाड़ू उसकी किस्मत बदलने का कारण बनी, और यह सब उसकी सच्ची भक्ति के कारण हुआ। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ब्रिजनगर में रहने वाला रघुनाथ नाम का व्यक्ति बेहद गरीब था। उसका पूरा परिवार सिर्फ झाड़ू बनाकर और बेचकर अपना पेट पालता था। बांस की लकड़ियां काटना, उन्हें सुखाना और फिर हाथों से झाड़ू तैयार करना, यही उसका जीवन था। रघुनाथ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह हर दिन नया सामान खरीद सके। अक्सर वह टूटी हुई बांस की लकड़ियों को भी जोड़ जोड़ कर झाड़ू बनाता और शहर में बेचने चला जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने शिकायत की, हर बार ये टेढ़ी मेढ़ी टूटी हुई लकड़ियां कोई खरीदे न खरीदे, हमें क्या मिलेगा? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भक्ति रखो, भगवान देख रहा है। ईमानदारी से काम करो, सब अच्छा होगा। रघुनाथ बचपन से ही एक बड़े भक्त थे। वह हर शनिवार को गांव के बाहर बने हनुमान मंदिर में जाते और वहां की साफ सफाई खुद करते। मंदिर के पुजारी तक हैरान थे कि एक गरीब व्यक्ति जो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, वह हर हफ्ते सेवा करने आ जाता है, बिना किसी स्वार्थ के। एक दिन मंदिर में रघुनाथ ने अपनी सबसे अच्छी झाड़ू चढ़ा दी। पुजारी बोले, तूने ये नई झाड़ू क्यों दी? तू तो खुद बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा है। रघुनाथ बोला, बाबा के चरणों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। यह भेंट है मेरी ओर से। इसके बाद उसने वहीं टूटी फूटी झाड़ू अपने काम के लिए रख ली। रात को रघुनाथ को सपना आया। उसने देखा कि मंदिर के हनुमान जी स्वयं उसके पास आए और बोले, तूने जो सेवा की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। वो टूटी हुई झाड़ू जिसे तू बेकार समझ रहा है, उसी में तेरा भाग्य छिपा है। रघुनाथ घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। मगर जब सुबह उठा तो सपना उसकी आंखों में ताजा था। कुछ ही दिनों बाद जब रघुनाथ उस टूटी झाड़ू से सफाई कर रहा था, उसे एक लकड़ी के अंदर कुछ चमकती चीज दिखी। पहले तो उसने सोचा कोई शीशा होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा, वो एक पुरानी सोने की मुहर थी जो शायद कभी उस बांस के तने में फंस गई थी। रघुनाथ चौंक गया। उसने जल्दी से बाकी लकड़ियां भी देखीं और पाया कि उसी झाड़ू की एक और लकड़ी में पुराने जमाने के कुछ सिक्के दबे हुए थे। उसने वह सब समेटकर गांव के प्रधान को दिखाया, जिन्होंने उसे बताया कि यह 100 साल पुराना खजाना है जिसकी कीमत लाखों में है। रघुनाथ को सरकारी अनुमति के बाद वह खजाना सौंपने के बदले सरकार से 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला। गांव में टहलका मच गया। जो रघुनाथ एक वक्त झाड़ू बेचता था, आज एक करोड़पति बन गया। मगर उससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि उसने उस धन से पहला काम क्या किया? मंदिर का जीर्णोद्धार। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई, एक धर्मशाला बनवाई और गांव में एक आश्रम और विद्यालय भी शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। रघुनाथ की कहानी ने पूरे क्षेत्र में एक संदेश दिया, भक्ति और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लोग अब झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं समझते थे, बल्कि वह एक प्रतीक बन गई, सच्ची सेवा, विनम्रता और भक्ति का। रघुनाथ आज भी कहता है, किसी चीज को छोटा मत समझो, टूटी हुई झाड़ू भी किस्मत बदल सकती है अगर तुम में भक्ति हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर मन में श्रद्धा हो तो सबसे आम चीजें भी चमत्कार कर सकती हैं। झाड़ू, जिसे लोग पैर लगाने से भी कतराते हैं, वही जब मंदिर में चढ़ाई गई, जब उसे सेवा का माध्यम बनाया गया, तो वही बन गई समृद्धि की कुंजी। आज हम भक्ति को केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने तक सीमित समझते हैं, लेकिन रघुनाथ की कहानी यह बताती है कि सच्ची भक्ति सेवा में है, ईमानदारी में है और हर छोटे बड़े काम में भगवान को देखने की भावना में है।
एक टूटी हुई झाड़ू जब भगवान के चरणों में चढ़ाई गई, तब वह न केवल किस्मत बदलने वाली वस्तु बन गई, बल्कि एक गांव के उद्धार का कारण बनी। आपके जीवन में भी ऐसी कोई साधारण चीज हो सकती है जिसमें आपकी किस्मत छिपी हो। जरूरत है तो केवल भक्ति, श्रद्धा और मेहनत की। अगर आप चाहें तो इस कहानी को किसी भजन, प्रवचन या मोटिवेशनल स्पीच में भी बदल सकते हैं। चाहें तो मैं उसे भी तैयार कर सकता हूं।